हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में इस सवाल के लिए कि कौन आप पे नज़र रख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि ऐसा लगता है ना कोई नज़र रख रहा है, कोई दूर से देख रहा है, लेकिन समाव पता भी चलता है या फिर कभी कभी पता नहीं चल रहा है। तो कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग हो रही है। सो ओके, 6 ऑफ कप्स, कौन नजर रख रहा है? ओके, फोर ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। ये एग्जैक्टली एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। शाम की रीडिंग में भी आया था, कैंडलबॉक्स रीडिंग के बाद, और ये भी आया है। तो डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन काफ़ी कम लोगों के लिए नए की एनर्जी है, मतलब उनका रिश्ता ही नया नया शुरू हुआ है, बट कोई है जो पुराना पर्सन है जिनका आपके साथ रिश्ता रह चुका है। एक तो है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप लोग स्कूल कॉलेज में भी मिले थे। ये पर्सन भले अभी आपसे बात नहीं हो रही या अभी ठीक से बात नहीं हो रही, बट ये समाव आपके स्कूल या कॉलेज या वर्क प्लेस के कोई दोस्त हो सकते हैं, वहाँ से आप जानते हो। मतलब इस इंसान को ना आप पहले से जानते हो, ऐसा नहीं कि कंप्लीट न्यू पर्सन है। एक चीज़ हो सकती है कि ये एक ऐसा भी पर्सन है कि जिनके साथ आपका रिश्ता है, और दूसरी चीज़ है कि एक ऐसे पर्सन जो आपको पहले से जानते हैं लेकिन अप्रोच वो अभी करना चाहते हैं। इसी के लिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। स्पेशली ये नज़र सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे एफबी है, इंस्टा है, और व्हाट्सएप या कहीं पे भी कुछ भी कोई ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ से आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश। और अगर डायरेक्टली बात हो रही है आप लोग के ऊपर, फिर भी आपके ऊपर नज़र है, कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या चल रही है। एक ऐसा इंसान जो जिनके साथ आपकी दूरियां हैं, या तो आप इनसे दूर होकर आगे बढ़ गए थे या तो ये आपसे दूर होकर आगे बढ़ गए थे। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। एक स्ट्रॉन्ग ही है चीज़ कि ना, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल और जस्टिस, इस इंसान का लेन देन है आपसे, कुछ तो है। मतलब एक अन्याय जैसा फील हुआ, जैसे ना आपको जस्टिस नहीं मिला, आपको समझा ही नहीं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, आपको जैसे अपना हक नहीं दिया गया। तो वो इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना कि रीज़न चाहे जो भी हो, उनके हालात और जो भी है, बट कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि मुझे जाके वो ठीक करना है, मुझे जाके वो चीज़ कंप्लीट करना है। जो आपको नहीं दिया है, जो आपको हक नहीं दिया है, जो प्यार नहीं दिया है, या जो भी आपको सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया है, वो आपको देना है। लेन देन बाकी है, आप लोग लेन देन। आपने कुछ कहा था, आपने कुछ मांगा था, स्पेशली कुछ एक्सपेक्ट किया था, और ऐसे नहीं हवा में बातें हो रही, कुछ ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में, पसंद नापसंद का गेम। तो उसकी वजह से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, या तो आपने सवाल पूछा था या तो आपने जवाब एक्सपेक्ट किया था। तो इन्होंने जो चीज़ें ना अधूरी छोड़ी है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि नो, जैसे डिवाइन टाइमिंग ही ऐसी है कि जहाँ पे उनको अपनी लेन देन कंप्लीट करनी ही पड़ रही है। तो ये इंसान आपकी जो एनर्जी है वो जानने की कोशिश कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, क्या किस एनर्जी में हो, वो चीज़ भले आपको जानते हो या फिर अभी भी ठीक से नहीं जानते हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि फ़िलहाल ये पर्सन शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट एनर्जी में है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एक नई शुरुआत करनी है, जो एक पैशन, अट्रैक्शन, जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान आपसे इमोशनली भी जुड़ना चाहता है। एक है कि प्रपोजल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन एक अलग तरीके से। जो भी ना पास्ट है
वो नहीं याद रखना है, इसीलिए तो वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन क्लियर करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनसे जो गलतियां हैं ना वो बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी। स्पेशली झूठ बोलना और छुपाना, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये ना सब भाग गए थे किसी सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ के, या फिर जिस तरह से झूठ बोला गया, जैसे मैंने शाम की रीडिंग में कहा था ना, जिस तरह से आपको झूठ बोला गया, तो आपको उस वक्त शायद अंदाज़ा आया या पता नहीं क्या, बट आपने शायद उनके झूठ को मान लिया, या फिर आपको ना क्लियर नहीं था कि ये जो बोल रहे हैं ये सच है कि नहीं है। बट ये जिस तरह से अचानक से गायब हो गई, या झूठ बोला, या चीज़ें छुपाई है, इमोशनली भी आपको मैनिपुलेट किया, ये सारी चीज़ें ना उनको भी बहुत मतलब बहुत भारी पड़ी। क्योंकि जब कर्मा पे होता है, जस्टिस की एनर्जी, हाँ, जब कर्मा पे होता है तब बहुत सारी चीज़ें इस कदर बदलती है, आसपास के लोग, आपकी एनर्जी, वही मैनिपुलेशन, वही टाइप का सब चीज़ें ना एक साथ होता है, एक साथ। जैसे आसपास के जो दोस्त है, रिश्तेदार है, कलीग्स है, हर जगह से ना, हर चीज़ में उनको झूठ सुनने मिलता है। हर जगह से ऐसा लग रहा है ना कोई बस धोखा दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हर चीज़ एक साथ होने लगती है। आपके साथ तो बस एक इंसान ने किया, इनके साथ तो ना सारी चीज़ें एक साथ होने लगेगी। स्पेशली जो रिश्ते हैं ना, जिनकी वजह से इन्होंने ये सब किया है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, तो उसी में ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं गाइडेंस है, यूनिवर्स कुछ इशारे देने की कोशिश करी है कि जैसे ना इनको कह रही हो कि वहाँ आपके जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। किसी का आपने दिल तोड़ा है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को हक नहीं दिया है, उसे देना पड़ेगा। क्योंकि रिश्ते या फिर जो कर्मा है सिर्फ लेने का नाम नहीं होता, देने का भी होता है। तो इन्होंने ना बस लिया ही लिया है। आपकी गलती क्या है इसमें, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन इनकी जो गलती है, बस इन्होंने जो मैनिपुलेशन किया, या फिर जो टेकन फॉर ग्रांटेड जो फीलिंग की ना, जस्ट लेते गए और अचानक से जैसे ना बैकआउट कर गए वगैरह सब चीज़, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जैसे इन्होंने कोई चीज़, मुझे वही चॉइस करना, आपके और किसी और सिचुएशन हो या पर्सन, इसके बारे में चॉइस करनी थी, और इन्होंने वही चॉइस की, और अभी ये पछता रहे हैं। और ख़ास करके उसी मामले में इन्होंने झूठ बोला था। अभी अलग है चीज़, और अभी आपकी तरफ है ना काफ़ी ज़्यादा ना पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होते हो, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो आप। आपकी एनर्जी, आपकी जो स्टेटस है, आपकी जो प्रोफाइल है, वो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कम समझ रहे हैं आपके सामने। एक टाइम था ये ना बहुत अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहे, ईगोइस्टिक थे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा लाइक मैं इंटेलिजेंट, या मेरा मतलब है ही ऐसा हो रहा कि जहाँ पे मेरा सब कुछ अच्छा चलता है, या जो भी है। अभी सारी चीज़ें ना खोखली पड़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे गड़बड़ हो रही है ना कि जहाँ पे इनकी सारी चीज़ें ना लॉसेस में कन्वर्ट हो रही है, लॉसेस में। और एक तरीके से ये पर्सन है ना, इन्होंने आपको पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ही इग्नोर किया था, आपको वक्त ना देना या इग्नोर करना या ब्लॉक करना वाली चीज़ थी। अभी ये पर्सन ऐसा है ना कि आपके साथ के लिए तरस गए। तो हो सकता है कि अभी तक ब्लॉक ना हटाया, बट किसी फेक अकाउंट से अगर ये सब चीज़ें ना आपको जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि सामने आने की हिम्मत नहीं है, सामने आने की हिम्मत नहीं है। कोई तो स्पिरिचुअल नॉलेज और कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन की वजह से समझ में तो आ रहा है कि क्या गलती चल रही है, कुछ भी है, लेकिन एक चीज़ है ना कि जैसे आपका साथ चाहते हैं, तो आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, आपका साथ चाहते हैं, लेकिन अपने आप से ही डर रहे हैं। इसलिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए है कि जैसे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। दो, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव।
सो अगर आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, अट्रैक्टिव बना चुका है, जिससे आपकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैग्नेट हो गई है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉस्टिंग यू। सो कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ से कुछ जो भी मतलब नज़र रखने का है ना साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं, लेकिन ये इंसान आके क्या बात कर रहा है या कैसे तरह से है भी, ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। अगर स्पेशली नए पर्सन हैं तो प्लीज़ ध्यान से आप इनसे डील करें, क्योंकि ये इंसान पास्ट की कोई एनर्जी अभी तक क्लियर करके नहीं आया है। जो भी इनके पास्ट है वो क्लियर करके नहीं आया है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ, ट्रस्ट, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ, और चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और ये इंसान है ना, ट्रस्ट के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा था, तो अभी वो विश्वास वापस पाना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ अ फन टू शाइन। तो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये इंसान जिस तरह से है, देख रहे हैं आपको, नज़र रखे हुए हैं, तो आपके लिए, आपके ऊपर ही फिदा है, आपके ऊपर ही फिदा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।